वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो कि किचन प्लानिंग करते समय ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप नया किचन बना रहे हो या किचन को रेनोवेट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत सारे जो है ना पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं अपनी नोटबुक में और हम वन बाय वन जो है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है किचन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें पहले देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो किचन के डायमेंशंस हैं वो कितने होने चाहिए। देखिए, बहुत छोटी किचन होती है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए तो ऐसी जगह में जो है किचन के जो डायमेंशंस हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि दो लोग बहुत आराम से काम कर सके। जैसे हम जॉइंट फैमिलीज में देखते हैं, हमारे घर में 2 से 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि घर में एक टाइम पर ही किचन में सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हाउस हेल्प्स होती हैं, हमारी मेड्स होती हैं, वो भी एक साइड में काम कर रही होती हैं और एक साइड में हम कर रहे होते हैं। तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें जो अपने किचन के डायमेंशंस हैं वो फिक्स करने चाहिए। अगर तो आप अपना खुद का घर बना रहे हो तो उसमें हम लोग अपना किचन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्लैट्स में जा रहे हैं तो ऐसी पोजीशन में जो है हमें कई बार काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है किचन के डायमेंशंस को लेके। वहाँ पर भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपका जो किचन में साइज छोटा है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपके जैसे किचन के साथ अगर कोई बालकनी या यूटिलिटी दी गई है आप उसे किचन के अंदर ले लीजिए। हमारे केस में हमारे किचन के अंदर जो है एक मंदिर यूनिट बना के दिया गया था जो कि 4 फीट चौड़ा था, तो हमने उसे रिमूव करके उसे अपनी किचन के अंदर ले लिया। तो इस तरह से किचन के डायमेंशन जो है बढ़ गए। मेरी किचन का जो डायमेंशन पहले था 9 बाय 10 फीट और वो मुझे थोड़ा छोटा लगता था। वैसे तो हम लोग 4 लोग की ही फैमिली है, लेकिन अप्लाइंसेस इतने जो हम लोग प्लान कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा सा बड़ा किचन चाहिए था। तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो मंदिर का जो हमारा यूनिट है वो हम किचन में नहीं रखेंगे, उसे हम वहाँ से निकालेंगे। तो हमने 4 फीट जो जगह है वो किचन के अंदर ऐड की, जिससे मेरे किचन के जो डायमेंशन है वो 9 फीट बाय 14 फीट हो गए हैं। एंड आई मस्ट से कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मेरे जितने भी अप्लाइंसेस हैं सारे जो है किचन के अंदर बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गए हैं। तो इसके लिए कभी भी आप जब किचन प्लान करें तो सबसे पहले उसके डायमेंशंस आपको कितने चाहिए ये मेक श्योर कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा किचन का काउंटर टॉप। तो अगर तो आप बिल्डर की तरफ से फ्लैट ले रहे हो तो मोस्टली जो है बिल्डर हमें ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट है वो प्रोवाइड कर देता है। वैसे भी हमारे इंडियन घरों में ग्रेनाइट ही ज़्यादा यूज होता है एज अ काउंटर टॉप, एंड नो डाउट ग्रेनाइट इज द बेस्ट ऑप्शन काउंटर टॉप के लिए। लेकिन आजकल हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि कॉर्ड्स और नैनो वाइट, तो आप अपनी पसंद से उसे चूज कर सकते हैं। हमारे केस में बिल्डर ने जो है हमें ब्लैक कलर का ग्रेनाइट ही प्रोवाइड किया था, लेकिन हम लोगों को जो वो नहीं चाहिए था तो हमने उसे रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे हमने जो है ग्रे कलर का क्वार्ट्ज है वो यूज किया। और यहाँ पर हमने जो स्टोन यूज किया वो था ब्रांड AGL का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वाइट कलर का जो काउंटर टॉप चाहते थे, जिसके लिए हमने नैनो वाइट भी देखा था और AGL का जो हमारा कॉर्ड्स है उसमें भी वाइट कलर में बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शंस थे, वो भी देखे थे। लेकिन उसमें ना मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम नहीं मैं बोलूँगी, एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वाइट कलर को मेंटेन करना। अगर आप अच्छे से उसे मेंटेन कर सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। किचन वाइट कलर का जो होता है वो बहुत सुंदर लगता है। मेरा मेन रीज़न उसे अवॉइड करने का ये था कि जो वाइट कलर का स्टोन होता है जब हम उसे लगाते हैं तो उसके अंदर जो जॉइंट्स आते हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे जो वो ब्लैक पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही इरिटेटिंग से लगते हैं मुझे। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने वाइट कलर का जो स्टोन है वो उसे अवॉइड कर दिया। अगर आप पैरेलल किचन बना रहे हो जहाँ पर जॉइंट कम से कम आएंगे तो इन दैट केस आप उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। एंड सेकेंड थिंग, आजकल लोग जो है बैक स्प्लैश की जगह पर भी स्टोन यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने तो टाइल्स ही यूज़ की है।
अकॉर्डिंग टू आवर बजट, लेकिन आप चाहे तो क्वार्ट्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटर टॉप सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इसे लगवाना कैसे है। आजकल तो मॉड्यूलर किचन होता है जहाँ पर जो है हम वुड के जो हमारे कैबिनेट्स बनते हैं उनके ऊपर ही जो है हम काउंटर टॉप को जो है लगवा लेते हैं। उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कैबिनेट है और हमारा जो स्टोन है उसके बीच में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर गैप होगा तो फ्यूचर में वो जो है उसके क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि हम वहाँ पर जो है सीमेंट की फिलिंग करा के उसके ऊपर जो है हम अपना स्टोन रखवा लें, या फिर हम एक कोई सस्ता सा ग्रेनाइट खरीद लें, हल्का सा पतला जो होता है थोड़ा सा, वो लेके उसे एज अ बेस जो है हम यूज़ करें, ताकि जो हमारा काउंटर टॉप है उसको अच्छे से जो है वो सपोर्ट मिल जाए। अगर आप इस तरह से किचन नहीं बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मली हम जैसे बनवाते हैं वॉल के अंदर जो है कटिंग करके वहाँ पर हम लोग उसको जो है फिक्स कर सकते हैं नीचे सपोर्ट्स देके। और हाँ, अगर हम नीचे सपोर्ट्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो आप ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है ना, बड़ी बड़ी ब्रिक्स के साथ ना हम लोग सपोर्ट दे देते हैं किचन में, राइट। पूरी ईंट रख देते हैं, वो काफ़ी चौड़ी होती है कि हाँ भाई अच्छा सा उसको सपोर्ट मिल जाए हमारे काउंटर टॉप को, उसके लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो नीचे के हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनकी जो जगह है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप जो है कैबिनेट्स जो है पूरे वुड वाले नहीं बना रहे हैं, कुछ से सपोर्ट देना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रिक्स लगाने की जगह पे ना आजकल मार्बल को वर्टिकली यूज़ करके भी एज अ सपोर्ट यूज़ किया जाता है, तो आप उसके बारे में भी एक बार सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारा जो काउंटर टॉप है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। अगर आप लेबर जो हमारी होती है, जो वर्कर्स होते हैं, वो आपको बोल देते हैं भाई स्टैंडर्ड साइज ये होता है, स्टैंडर्ड जैसे आई थिंक 33 या 34 ऐसा कुछ स्टैंडर्ड साइज होता है कि ये आजकल तो यही किचन का जो स्टैंडर्ड साइज चलता है, इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना स्टोन जो है लगवा लो। तो ये ऐसा नहीं है, ये कोई वो थंब रूल नहीं है कि भाई इतना ही आपको रखवाना है। हमारे घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो जिन्हें काम करना होता है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली वो कंफर्टेबली काम कर सके, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो काउंटर टॉप की जो हाइट है वो रखवानी है। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप गैस कौन सा यूज़ करने वाले हो। अगर तो आप हॉब यूज़ करने वाले हो तो उस केस में जो है हॉब जो है वो उसके काउंटर टॉप के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा हाइट बढ़ा सकते हो। अगर आप कुकटॉप रखने वाले हो तो उस केस में जो है वो आपको 2 से 3 इंच की जो हाइट है वो कुकटॉप की ऊपर की तरफ आ जाती है। तो इसको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना जो काउंटर टॉप है उसकी जो हाइट है वो सिलेक्ट कीजिए। काउंटर टॉप लगाते समय या बैक स्प्लैश लगाने से पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो है हमारा गैस सिलेंडर। अगर तो आपके पास बिल्डर के द्वारा या आपके पास प्रोविज़न है पाइपलाइन गैस का, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से ही प्रोविज़न जो है आपके पास होगा। अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पहले चूज़ करना है कि आपको सिलेंडर रखना कहाँ है। अगर आप किचन के काउंटर टॉप के नीचे रखने वाले हो तो बहुत ईजी है, आप होल करके काउंटर टॉप के अंदर पाइपलाइन को नीचे ले जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं, ऑप्शन है कि आप जो है अपना सिलेंडर बाहर की तरफ रख सके तो ज़रूर रखिए। इंडिपेंडेंट हाउस में भी आपको ये प्रोविज़न रख सकते हैं बहुत इजीली, या अगर फ्लैट्स में आपके पास यूटिलिटी है तो वहाँ पर आप ज़रूर रखिए। इससे क्या होता है कि सिलेंडर का जो जगह ऑक्यूपाई होने वाला है काउंटर टॉप के नीचे वो फ्री हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगी। दूसरा ये कि थोड़ा सा बाहर सिलेंडर रहेगा तो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी वो अच्छा होता है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें कहाँ पर अपना गैस स्टव रखना है, उस हिसाब से अपनी जो है गैस की पाइपलाइन करवानी है, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो हाँ अगर तो आप ऊपर की तरफ रखने वाले हो, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कुक टॉप रखा है तो उसका जो पाइपलाइन है वो ऊपर की तरफ है, काउंटर टॉप के ऊपर है। तो हमने जो बैक स्प्लैश हमारा लगाया है उसके पहले हमने वहाँ पर पूरी जो पाइपलाइन है वो हमने डलवा ली थी, और वहाँ से जो है हमने कनेक्शन अपने जो गैस को दे दिया है। अगर आप हॉब लगवा रहे हैं और आपको पाइपलाइन की जो है वो नीचे की तरफ चाहिए, तो जो हमारे नीचे के कबर्ड्स हैं वो बनने से पहले ही आपको वहाँ पर जो है वो पाइपलाइन का जो प्रोविज़न है हॉब के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है हमारा किचन का सिंक। तो किचन के सिंक में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम स्टील का ले सकते हैं, हमें क्वार्ट्ज का मिल जाता है, अगर हम ग्रेनाइट वगैरह का भी बनवाना चाहे तो काउंटर टॉप के साथ वो भी बनवा सकते हैं, मिल जाता है। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो सिंक है उसे हमें लगवाना कहाँ पर है।
ओके, तो हमारा जो गैस होता है, गैस स्टव होता है, उसी की सिमिलर लाइन में अगर हम किचन का सिंक लगवाते हैं तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। सब्जी वगैरह धोई है आपने, फटाफट से आप सेम वही स्लैब के ऊपर ही हमारा गैस स्टव है, वहाँ पे जाके कुक कर लो। चावल वगैरह बॉईल कर रहे हैं तो फटाफट से जाके हम उसे निकाल सकते हैं। अगर हमारा सिंक जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा तो उस केस में जो है हमें बार बार दूर से सब्जी धो के लाना पड़ेगा। अगर चावल वगैरह गर्म लेके जाना भी थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आइडियल होता है कि किचन का जो सिंक है वो हमारे गैस स्टव के बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है उसमें ही हो। हाँ, अगर आपके पास जगह थोड़ी कम है जहाँ पे आपने गैस स्टव रखा है तो उस केस में आप किचन सिंक को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के बारे में जो है वो सोच सकते हो, क्योंकि काउंटर टॉप और किचन के सिंक में भी एक आइडियल गैप होना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग इससे पहले जो है रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ पर गैस और किचन का जो सिंक है वो बहुत ही पास में था। मतलब जो सिंक होता है हमारा उसके साथ में एक्स्ट्रा स्पेस दी गई होती है ना, कि आप बर्तन धो के हम रखेंगे और यहाँ से पानी ड्रेनेज हो जाएगा, राइट। उसको मिला के और जो मेरा गैस स्टव है उसके बीच में हार्डली 1 फीट का ही गैप था। 1 फीट खाली 12 इंच, सिर्फ इतना ही गैप था। और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी खाना बनाने के टाइम पे कि एकदम से सिंक भी एकदम पास में है और गैस भी एकदम पास में है। मतलब चकला बेलना लेके रोटी बनाना भी कई बार ना मुश्किल हो जाता था। तो फिर मैंने एक छोटे साइज का चकला लिया। इतना पास में भी जो है वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 फीट का जो डिस्टेंस है आप सिंक और गैस स्टोव के बीच में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वो है हमारे किचन के कैबिनेट्स। तो कैबिनेट्स में हम बात करेंगे पहले ओवरहेड कैबिनेट्स की जो ऊपर की तरफ दिए गए हैं, राइट। तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो अपर कैबिनेट्स हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो ऊपर की तरफ है और एक के पीछे एक डब्बे हमें वहाँ पे रखने पड़ेंगे और उन्हें निकालते समय हमें काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और उसके अलावा अगर हो सके तो उसमें जो सेल्फ्स हैं आप उसमें फ्लैक्सिबल दीजिए कि आप कभी भी फ्यूचर में कभी छोटा डब्बा रख रहे हैं, कभी बड़ा डब्बा रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो सेल्फ्स को एडजस्ट कर सकें, ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहे तो ग्लास की सेल्फ्स लगा सकते हैं, आप चाहे तो वुडन की सेल्फ्स लगा सकते हैं और उन्हें साइड में सपोर्ट्स मिल जाती हैं, उसके ऊपर वो टिक जाती हैं। तो वो इन फ्यूचर कोई बड़ा डब्बा लेके आना चाहिए तो सपोर्टर को आप थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके वहाँ पर आप स्लैब लगा सकते हो। तो इस तरह से जो है हमें थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है। दूसरी बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा डीप होते हैं ना तो काम करते समय जो कबर्ड्स हैं वो हमारे सिर पे लगते रहते हैं, तो इससे हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा छोटा साइज उसको बनवा के, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लोअर कैबिनेट्स। लोअर कैबिनेट्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आजकल टेंडम चल रहे हैं तो टेंडम्स आप लगवा सकते हैं। अभी स्टील की बास्केट्स होती है वो आप लगवा सकते हो, या नॉर्मल कैबिनेट्स है वो भी आप बनवा सकते हैं, राइट। तो जो टेंडम होते हैं उनमें आपको एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे टेंडम हमारा 8 इंचेस का है और मैंने एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि हमारा जो सबसे नीचे वाला जो टेंडम बॉक्स है उसका जो हाइट है वो 8 इंचेस है, लेकिन जो हमारा वो पूरा ड्रॉर है वो 12 इंचेस का है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप ऐसा कुछ सामान वहाँ रखते हो तो पीछे की तरफ जो सामान गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साइड में तो हम खैर नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रंट में पल्ला बनवाया हुआ है, पीछे की तरफ भी जो हम पल्ला बनाते हैं उसको 8 इंच रखने की बजाय जो फ्रंट वाला पल्ला है उसके सिमिलर जो है हाइट हम रख दें, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई सामान रख रहे हैं तो पीछे की तरफ जो है वो नहीं गिरता है। और अगर आप ट्रॉली स्टील ट्रॉलीज के साथ जा रहे हो तो अगर आप वायर वाली ट्रॉलीज ले रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो सामान है वो बीच में से निकल के ना गिरता रहे। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो हमारे मैट्स वगैरह आते हैं, जो डाइनिंग मैट्स होते हैं या कुछ और थोड़ा सा थिक मटेरियल में जो आते हैं, ऐसा कुछ रखें ताकि सामान जो है वो नीचे की तरफ जो ना गिरे। तो लोअर कैबिनेट्स के अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं। आई नो कि आजकल टेंडम वगैरह काफ़ी फैंसी आइटम्स हम लोग चल रही है, लेकिन हमें फिर भी ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक सिंपल कैबिनेट भी ज़रूर होना चाहिए ताकि हम वहाँ पर कुछ रैंडम चीज़ें जो हम टेंडम्स के अंदर नहीं रख सकते वो वहाँ पर रख सकें। फॉर आस हमने क्या किया है कि हमारे जो किचन का एल शेप है, जहाँ पर स्टोन एल शेप में आ जाता है, उसका नीचे का जो एरिया है वहाँ पर हमने जो है सेल्फ नॉर्मल एक सेल्फ दे दी है मैंने, और वो काफ़ी बड़ी पार्टीशन वहाँ पे हो गई है।
तो वहाँ पर जो है बड़े साइज़ के बर्तन, जैसे हमारे कभी गेस्ट आते हैं या कोई पार्टी वगैरह होती है, वो टाइम पे कभी 2-3 साल में एक बार कभी निकलते हैं, ऐसे सारे बर्तन जो है वो मैंने वहाँ पर स्टोर करके जो है वो रखे हैं। तो इससे जो है जो स्टोरेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप जो फ्लोर है और कैबिनेट्स हैं उसके अंदर जगह मत छोड़ें, जैसे स्टैंड लगा के उसके ऊपर मत खड़ा करें। आप कर सकते हैं एक चीज़ कि आप नीचे ना जो हमारे किचन की टाइल्स ही होती हैं उनके साथ ही थोड़ा सा एरिया को हाइट में बनवा सकते हैं जहाँ पे हमें कैबिनेट बनवाना है। हमने अपने घर में ऐसे ही किया है, 2 इंच की जो है, कम से कम 2 या 3 इंच की जो हाइट पे देके हमने वहाँ पर टाइल्स लगवा दी पूरी, और वो पूरा एरिया जो अच्छे से ब्लॉक कर दिया ताकि कभी भी कोई भी डस्ट वगैरह का वहाँ पे चांस ही नहीं रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे जो कैबिनेट्स हैं वो थोड़े से हाइट में आ गए, हमें किचन क्लीन करते समय जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी ये कि जब भी हम किचन के कैबिनेट्स ओपन करते हैं या ड्रॉर्स खोलते हैं तो वो सीधे हमारे पैरों में आके नहीं लगते हैं। तो इस बात का भी हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉफ्ट वाले कैबिनेट। तो आजकल तो जी मॉड्यूलर किचन में ये बहुत कम बनाए जाते हैं, लेकिन अगर ये हो तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए सामान रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए घर में जो है बहुत तरह का सामान होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें किचन से रिलेटेड सामान ही वहाँ पे रखना है, और भी बहुत सारा सामान होता है जहाँ पर हमें कहीं और रखने की जगह नहीं मिल रही है, तो ये एक लंबे लंबे से कैबिनेट्स होते हैं, इनके अंदर हम रख सकते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे घर में जो है ना, हमने जो हमारे कबर्ड्स बनाए हैं उसके ऊपर जो लॉफ्ट बनाए हैं ना वो बॉक्स में बनवाए हैं, तो उसके जो साइजेस हैं ना वो फिक्स हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो हम किचन में बनाने वाले हैं उस खाली हम फ्रेम बनाएंगे, बॉक्स नहीं बनाएंगे, ताकि हमें जैसे कोई बड़ी चीज़ भी रखनी हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर रखा है अपना कारपेट रखा है लंबा सा रोल करके, तो वो हम वहाँ पर बहुत इजीली स्टोर रख सकते हैं। विक्रम के पास बुलेट है तो उन्होंने अपना साइलेंसर, जो बुलेट का साइलेंसर है वो रख रखा है, काफ़ी बड़ा है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो घर में और कहीं स्टोर करने के लिए नहीं जगह बन पा रही है, तो ओपन अंदर की तरफ ओपन जो कैबिनेट्स हैं लॉफ्ट है उसके अंदर वो बहुत इजीली जो रखी जाती हैं। इसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा कभी बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो हम नहीं काम में आ रहे हैं उसे हम रख सकते हैं ऊपर, बाल्टी वगैरह ऐसा बहुत सारा सामान जो वो स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए किचन तो घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टोर करनी होती हैं। अगर लॉफ्ट नहीं बना हुआ है तो हम कैसे भी उन्हें ऊपर तो रखेंगे ना, और वो ओपन में रखेंगे वो तो देखने में बुरे लगते हैं, और उसके अलावा वो गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लॉफ्ट जो कैबिनेट है हम जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से जो है छिप जाती हैं, दिखती नहीं है। और लॉफ्ट बनाने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, और वो ये है कि जो हमारा चिमनी होती है उसका जो डक एरिया होता है, वो जो पाइपलाइन वगैरह होती है वो सारी लॉफ्ट के अंदर जो है वो छिप जाती है। उसके अलावा जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं, कई बार लोग क्या गलती कर देते हैं कि जो हमारा सिंक होता है उसके पास ही में ना रोलिंग शटर या कुछ ऐसे कैबिनेट्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, उसका हमें ध्यान रखना है। देखिए जब हम सिंक पे जब काम करते हैं तो पानी के छींटे ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं और वो कबर्ड्स के ऊपर जो है वो गिरते रहते हैं, तो लकड़ी खराब होने का चांस रहता है। और अगर कई बार क्या होता है कि अगर रोलिंग शटर वगैरह है या ऐसा कुछ कैबिनेट लंबा आपने बना दिया है तो पानी जो है उसके नीचे चले जाने के चांस होते हैं, तो जो नीचे का जो सेक्शन होगा, जो सामान आपने रखा होगा वो भी खराब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिए, अवॉइड करिए कि कोई भी तरह का कैबिनेट जो है सिंक के बिल्कुल पास में मत बनाइए, थोड़ा सा उसे डिस्टेंस में बनाइए। अगर हो सके तो काउंटर टॉप से थोड़ा हाइट में बनाइए ताकि पानी जो है वो उसके नीचे बिल्कुल भी ना जा सके। हाँ, किचन के जो कैबिनेट्स हैं जब हम बनवाते हैं तो उसके जो शटर्स हैं उसके लिए भी हमें खास ध्यान रखना है कि हमें कौन से बनवाने हैं। हमें लैमिनेशन में बनवाने हैं, ग्लास में बनवाने हैं, या आजकल लेकर ग्लास आता है वो बनवाने हैं, एक्रेलिक में बनाने हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, इस केस में मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि जो ऊपर वाले जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं आजकल वहाँ पर प्रोफाइल डोर्स जो है वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, आप वो बना सकते हो वहाँ पर। उसमें आप टिंटेड ग्लास लगा सकते हो अगर आप पूरी तरह से उसे विजिबल नहीं चाहते हो। आजकल लोग डिज़ाइनर ग्लास भी यूज़ करते हैं, तो जो भी आपकी पसंद से हो आप लगवा सकते हो। हमने हमारी किचन में जो है प्लेन शटर्स बनवाए हैं,
लैमिनेशन वाले, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि बाहर की तरफ, हमारी एक्चुअली ओपन किचन है, तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि बाहर की तरफ अगर कोई बैठा है और हमारे कैबिनेट्स के अंदर क्या रखा है वो दिखे। तो इसे बिल्कुल अवॉइड करने के लिए मैंने जो है बिल्कुल प्लेन जैसे हमारे कबर्ड्स होते हैं वो बनवाए हैं। और साथ ही में आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो हैंडल लेस थीम। अगर आपको हैंडल्स नहीं चाहिए तो आप जो शटर्स हैं उसकी थोड़ी सी लेंथ थोड़ी सी बढ़ के रख दो, एक आधा इंच, ताकि आपको हैंडल्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आप नीचे से पकड़ के हैंडल्स कबर्ड्स का वो खोल सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं, आइडियाज़ हैं। अगर आपको एक सीमलेस किचन चाहिए, हैंडल्स नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आप इसे जो है वो फॉलो कर सकते हो। किचन कैबिनेट्स के जो लैमिनेशन का कलर होता है वो हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे किचन के डायमेंशंस छोटे हैं तो हमें लाइट कलर जो है उनके साथ में जाना चाहिए। लाइट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइट ही आता है, किसी भी कलर में आप लाइटेस्ट शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किचन के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं तो आप वहाँ पर थोड़े से बोल्ड, थोड़े से डार्क कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लेमिनेशन यूज़ कर रहे हैं अपने शटर्स के लिए तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जो है ग्लॉसी लेमिनेशन ही यूज़ करें, क्योंकि जो है ग्लॉसी लेमिनेशन को मेंटेन करके रखना थोड़ा सा ईजी होता है। ग्लॉसी लेमिनेशन पे स्टेन्स ज़रूर आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, इवन फिंगरप्रिंट्स के भी निशान पड़ जाते हैं, लेकिन उसे साफ़ करना भी आसानी होता है। खाली आप अच्छे से उसे पोंछ दीजिए कपड़े के साथ तो वो साफ़ हो जाते हैं। मैट में थोड़ा सा ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है, इसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है किचन का जो हमारा गैस होता है वो, और उसकी साथ ही हमारी आ जाती है चिमनी, राइट। देखिए, कुक टॉप है तो आप कहीं पर भी उसे रख सकते हो, लेकिन अगर आप हॉब ले रहे हो तो वो एक कटिंग हो जाएगी और वो जगह जो है परमानेंटली गैस के लिए जो वो फिक्स हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो चिमनी जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी जो है हमें उस जगह पे लगानी है जहाँ से हमारी जो पाइपलाइन उसकी जो जा रही है वो कम से कम मोड़ हो, ताकि उसकी जो वर्किंग की कैपेसिटी है वो अच्छे से वर्क कर सके। दूसरी चीज़, लोग गलती क्या करते हैं, गलती नहीं मैं बोलूँगी, देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है। कई बार क्या होता है कि बिल्डर हमें जो है एग्जॉस्ट फैन का एक पॉइंट दे देता है, हम एग्जॉस्ट फैन को निकाल देते हैं और वहाँ पर हम चिमनी का जो पाइप है वो डाल देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए सारी जो पिक्चर्स है ना इसके अंदर डाल दूंगी, आप ध्यान से सारे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एग्जॉस्ट फैन का जो काम होता है वो अलग होता है, चिमनी का जो काम है वो अलग काम है। तो एग्जॉस्ट फैन और चिमनी दोनों ही किचन में होनी चाहिए, आप उसको रिप्लेस मत कीजिए। चिमनी के लिए अलग से जो होल है वो बनवा लीजिए। और इससे क्या होता है कि अगर अपने कबर्ड्स जो आप ओवरहेड कबर्ड बना रहे हैं या उसके ऊपर लॉफ्ट बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो कि चिमनी की जो पाइप है वो पूरी तरह से छिप जाए, तो वो देखने में बुरी भी नहीं लगती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आ जाते हैं हमारे किचन के अप्लायंसेस। तो किचन के अप्लायंसेस जो हैं हमें किचन डिज़ाइन करने से पहले ही अगर पता हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। हम एग्जैक्ट डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली जो है अपनी किचन डिसाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो मेरे हिसाब से लगता है कि वो फ्रिज होता है, क्योंकि जो फ्रिज होता है वो हमारा वर्क ट्रायंगल होता है, फ्रिज, सिंक और गैस स्टव। तो ये तीनों का जो वर्क ट्रायंगल होता है उसके हिसाब से फ्रिज की जो प्लेसमेंट होती है वो बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए। अगर हमने अपना फ्रिज बहुत दूर रख दिया है या किचन के बाहर हॉल में रख दिया है तो हमें हर चीज़ लेने के लिए उसे जो है वो बाहर की तरफ आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी जो किचन का जो फ्रिज होता है उसका जो है उसे फिक्स कर लीजिए। उसके अलावा किचन में हम और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जैसे कि हमारा माइक्रोवेव आ जाता है, हमारी मिक्सी आ जाती है, अगर आप टोस्टर, ग्रिलर ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, सैंडविच मेकर, तो वो आ जाते हैं, राइट। तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड प्लेस रखिए कि जब कभी भी आपको वो यूज़ करना है तो बार बार उसे निकाल के रखना करना ना पड़े, या आप काउंटर टॉप पे उसे रख रहे हो तो जगह ब्लॉक हो रही है, ऐसा भी ना हो। काउंटर टॉप हम जितना खाली रखें उतना ही हमें यूज़ करने के लिए वो आसान रहता है, तो उस हिसाब से जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप थोड़ी सी प्लानिंग पहले से करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहले बिल्ट इन जो अवन होता है वो आजकल वो काफ़ी ट्रेंड में है, लोग काफ़ी उसे पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है।
तो आप उसके लिए जो है उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कैबिनेट बनवा लीजिए, या थोड़ा बड़ा बनवा लीजिए। कि देखिए, छोटी चीज़ अगर कैबिनेट छोटा होगा तो उसे काट के बड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कैबिनेट बड़ा है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, राइट। अगर परफेक्ट डायमेंशंस हो, आपको पता ही है कि 6 महीने साल में आप ये वाला अवन लेने वाले हो और इसके ये डायमेंशन, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप एक वो कर सकते हो। दूसरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारा अप्लायंस, वो है हमारा डिश वॉशर। तो डिश वॉशर रखने के लिए तो आपको बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे आप डिश वॉशर रख रहे हो। दूसरा ये कि डिश वॉशर सिंक के पास होगा तो सबसे बेस्ट होगा, ताकि आपको यूज़ करने में वो आसान रहे। और तीसरा, पानी का जो इनलेट और आउटलेट होता है वो इजी हो जाता है अगर सिंक के पास हो। तो डिश वॉशर अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसे भी आप पहले से ही अपने किचन में जो है जगह उसकी छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप किचन आपकी छोटी है, आप नहीं रखना चाहते हैं किचन के अंदर, तो आप अपनी यूटिलिटी एरिया वगैरह में भी उसे जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आपके जो बर्तन हैं वो आपको यूटिलिटी एरिया में ले जाने पड़ेंगे और वहाँ से जो है धुलने के बाद आपको अंदर किचन में ला के रखने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाता है। आप इस तरह से अपना जो डिश वॉशर है, अगर जगह है तो उसे किचन के अंदर ही रखिए, वो बेस्ट रहता है। इसके अलावा हमारा वाटर प्यूरीफायर, देखिए आजकल तो आरओ जो है अंडर द सिंक कैबिनेट्स में आ जाते हैं, तो आप चाहे तो अंडर द सिंक लगवा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, ओवरहेड में भी आप लगवा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको पानी का और इलेक्ट्रिकल पॉइंट का जो प्रोविज़न है वो देना है। तो उसके लिए अप्लायंस अगर आपको पहले से डिसाइड रहेगा कि यहाँ पे रखना है तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और हमारी जो लाइटनिंग है किचन में वो। तो जितने अप्लायंसेस हो गए, हमें अपने किचन के अंदर उतने ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो किचन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो पहले से ही हमें किस जगह पे कौन सा अप्लायंस रखना है और कौन सा पॉइंट कितने पावर का हमें चाहिए वो हमें डिसाइड कर लेना है। और उसका जो साथ में ये भी डिसाइड करना है कि इसका जो कंट्रोल्स है वो कहाँ पर रहेंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास फ्रिज है, साइड बाय साइड डोर का है, काफ़ी बड़ा है, उसका जो प्लग है वो पीछे की तरफ है। तो कभी मुझे क्लीन करना है या मुझे कभी से बंद करना है तो वो बहुत ना डिफ़िकल्ट हो जाता है बंद करना। तो ये हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में मैंने ये प्रॉब्लम से जो है फेस की है। तो इसीलिए जब हमने अपना खुद का घर डिज़ाइन किया ना, तो मैंने वहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा उसका कंट्रोल जो है, जो मेन बड़ा प्लग स्विच हमारा बोर्ड है उसके अंदर एक दिया है कि अगर मुझे कभी फ्रिज बंद करके इसे क्लीनिंग करना है या कुछ काम करना है तो उसे फ्रिज को पूरा हिलाना नहीं पड़े, बाहर से उसका जो कंट्रोल है वो मुझे मिल जाए। इसी तरह से हमारे जैसे इनबिल्ट ओवन है तो उसका जो है उसका भी पावर सॉकेट जो फिक्स होगा तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, राइट। इसके अलावा किचन में हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, हर चीज़ के लिए हमें जो है पावर सॉकेट चाहिए होता है। तो थोड़े से अगर एक्स्ट्रा पावर सॉकेट्स के लिए हम प्रोविज़न छोड़ देंगे तो वो अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट है हमारी लाइटनिंग किचन के अंदर। आज देखिए, अगर हमारे किचन का डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, जैसे मेरे 9x14 है, तो मैं वहाँ पर एक ट्यूबलाइट पहले हम लोगों ने लगाई थी तो वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने वहाँ पर जो है 2 ट्यूबलाइट्स लगाई हैं, दोनों कॉर्नर्स में, दोनों ऑन करनी पड़ती है। जब मतलब ज़रूरत हो तो दोनों ऑन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी जो हो जाती है। हाँ, अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो उस केस में जो है फॉल सीलिंग के साथ आप अच्छी लाइटनिंग जो है अपनी किचन के अंदर दे सकते हो। उसके अलावा आजकल जो क्या है, बहुत डिफरेंट तरह की लाइटनिंग आती है। आप कैबिनेट के अंदर रोप लाइट लगा सकते हो या आप स्ट्रिप लाइट लगा सकते हो, जो कि हम काउंटर टॉप पे कुछ काम कर रहे हैं तो पूरी जो हमारी टास्क लाइट की जैसे पूरी आ रही है, हम वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। अगर आप बड़ी स्ट्रिप्स लाइट नहीं लगाना चाहते हो तो छोटे छोटे टास्क लाइट्स आती हैं, आप वो भी लगवा सकते हो, जो फोकस कर देती हैं पूरी काउंटर टॉप के ऊपर। तो उसके साथ जो क्या है, जैसे ओवर द हेड जो हमारे ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं उसके नीचे की तरफ जो काउंटर टॉप पे अंधेरा नहीं रहता है और वहाँ पर आप अच्छे से काम जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको वार्म लाइट चाहिए या आपको कूल वाइट ब्राइट लाइट चाहिए। मैंने जो है अपने किचन के अंदर वार्म लाइट लगाई है, तो मुझे लगता है कई बार ऐसा कि नहीं, यहाँ पर वाइट लाइट होनी चाहिए ताकि जो रोशनी थोड़ी सी और अच्छी आ सकती। तो ये भी आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किचन के जो अपर वाले कैबिनेट्स हैं उनके जो अंदर ग्लास लगाया हुआ है और बाहर से वो विजिबल दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अंदर की तरफ टास्क लाइट्स जो है वो दे सकते हो, जिसके जब आप कबर्ड खोलोगे तो लाइट पूरी जो है कबर्ड के अंदर आती रहेगी।
तो अगर आप अपने घर के अंदर हॉब लगवाने वाले हो तो मेक श्योर कि आप जो हॉब लगवा रहे हो उसके हिसाब से स्टोन की कटिंग जो है वो परफेक्ट हो, और आप उसे जो है बहुत अच्छे से जो है वो सील कर दो। अगर आपने उसे अच्छे से सील नहीं किया है तो कभी दूध उबल गया या कुछ और स्प्लिट पानी वगैरह कुछ भी खाना कुछ आ गया है, गिर गया है, तो वो नीचे के जो कैबिनेट्स होते हैं उनकी तरफ अंदर जाने का जो है वो डर होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप जो अपना हॉब है उसे अच्छे से जो है वो सील कर लो। जब कभी भी हम लोग किचन बनवा रहे हैं उसके अंदर जो हमारे हार्डवेयर्स हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। खाली मैं किचन ही नहीं बोलूँगी, घर में कहीं पर भी हम काम करा रहे हैं तो कोई नहीं चाहता है कि हाँ भी हर थोड़े दिन में चीज़ें ख़राब होती तो हमें ठीक कराते रहे, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारे हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें। स्पेशली इन किचन्स के ड्रॉर्स होते हैं वो वाले, अगर आप घर के अंदर ड्रॉर्स बना रहे हो तो वो वाले भी, क्योंकि ड्रॉर्स जो है वो चैनल्स जो है बार बार खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, तो वो कई बार ना ख़राब हो जाते हैं। अगर हल्की क्वालिटी के होंगे तो वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से टेंडम भी हो गए। साथ ही में हमारे जो हिंजिस होते हैं, आज कब्जे होते हैं ना हिंजिस वगैरह, वो भी बार बार खुलते हैं बंद होते हैं, तो उनके जो है अगर हल्की क्वालिटी का होगा हमारा हार्डवेयर तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर कर सकते हैं अच्छी बजट के अकॉर्डिंगली, अगर आप ब्रांडेड कंपनी के साथ जा सकते हैं तो ज़रूर चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अच्छी से अच्छी कंपनी जो आपके बजट के अंदर आती हो उसके साथ ही आप जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो किचन बनाने के लिए सबसे मेन जो हमारा एक चीज़ और है, और वो है हमारा बजट। देखिए बजट के अकॉर्डिंगली हमारे कितना हम कौन से अप्लायंस यूज़ करेंगे, कौन सा जो है हार्डवेयर यूज़ करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हमारा बजट होगा किचन हमारी उतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी, नो डाउट। लेकिन अगर हमारा बजट कम है तो उसमें भी हम अच्छी किचन जो है वो बना सकते हैं, अगर हमने अच्छे से अपनी किचन की जो प्लानिंग है वो पहले से करके रखी हो। तो अगर आप मेरे घर का किचन देखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, वो मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगी लिंक देने के लिए आई कार्ड में, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके जो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। किचन प्लानिंग से रिलेटेड अगर आप कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोज़ देखते तो ज़रूर है लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।